Hello guys, I'm back with a new subject that is Hindi. This is Hindi of 10th standard, that is Lok Bharti, Hindi Lok Bharti Navneet. Okay. This chapter, I'm just explaining this sixth chapter, this is Giridhar Nagar. Okay. Actually this is not chapter, this is काव्य प्रसंग, right? जैसे एक कविता होती है, दोहा रहता है, तो वैसा ये एक है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, गिरिधर नागर। बिकॉज ये कैसा है ना, ये एक्चुअली प्योर हिंदी में है तो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है मैंने। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ गिरिधर नागर। एक्चुअली ये जो गिरिधर नागर करके जो यहाँ पे काव्य प्रसंग लिखा गया है, ये संत मीराबाई, आपको पता रहेगा संत मीराबाई जो बहुत फेमस थी, उन्होंने कृष्ण भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान है, उनके प्रति अपनी प्रेम भक्ति, अपने प्रिय मिलन की आशा प्रतीक्षा जो भी वो कर रहे हैं, उनका मार्मिक चित्रण यहाँ पे उन्होंने किया है। तो हम लोग ये वन बाय एक एक करके हम लोग सॉरी इसका मीनिंग देखते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। मेरे तो गिरिधर गोपाल, कैन यू सी दिस? फर्स्ट, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। सी, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का नाम उन्होंने बताया है गिरिधर और गोपाल, राइट। गिरिधर मतलब कौन? जो गिरि को धारण करने वाले हैं गिरिधर, और गोपाल का मतलब क्या होता है? जो गौ, मतलब गौ माता के जो पालनहार है, जो गौ माता को पालने वाले हैं, वो गोपाल। तो यहाँ पे जो मीराबाई है वो क्या बताते हैं कि जो गिरि को धारण करने वाले हैं और जो गायों के रक्षक है, जो गायों के पालक है श्री कृष्ण, उनके सिवा दूसरा मेरा कोई नहीं है। वो ही मेरे हैं और मैं उनकी हूँ, और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वो ऐसा ये जो सेंटेंस है इसमें बताया गया है। फिर उसके आगे बोला है, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। मेरे पति सोए मतलब जाके सिर मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर में, जाके का मतलब क्या है? सी, यहाँ पे जो दिया है जाके, ये जाके का मतलब क्या है? जिसके सिर मतलब माथा जो होता है, सर पे जो हम लोग मुकुट पहनते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिसके सर पर, जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है। वैसे बता रहे कि जिस भगवान के सर पे मुकुट कौन सा मुकुट? मोर का मुकुट जो शोभित है वो ही मेरे पति है। मेरो पति सोई मतलब वही। ये जो सोई का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? वही। तो वही मेरे पति है, मतलब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना क्या बना लिया है? पति बना लिया, उनको पति मान लिया है अपना। तो वो ऐसा बताते हैं। तो ये दो, आई थिंक ये दो सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार वापस बताती हूँ। यहाँ पे क्या बताया है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना कोई, मतलब गिरि को धारण करने वाले गिरिधर और गायों के पालक गोपाल, श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है, वे ही मेरे पति है। वैसा ही इन दो सेंटेंस में बता रहे हैं। ओके, अभी आगे हम देखते हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा कहिए कोई। छाड़ी मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया, दई मतलब दिया, कुल मतलब जो वंश होता है, जो मर्यादा रहती है, जो घराना रहता है, उसको बोल सकते हैं एक्चुअली। कहानी मतलब मर्यादा होता है, तो कहानी। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि संत मीराबाई क्या बताती है कि उनके लिए, किनके लिए? श्री कृष्ण भगवान के लिए मैंने क्या किया है? कुल की मर्यादा तक छोड़ दी है। मतलब अपना जो कुल है उनकी मर्यादा, मतलब जो परिवार है, जो वंश है, उनकी मर्यादा तक छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, यहाँ पे लिखा है ना, कहा कहिए कोई, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने क्या कर दिया? अपने कुल की मर्यादा तक छोड़ दी है। आगे है, संतन ढीग बैठी। संतन मतलब जो संत होते, सेंट लोग जो होते हैं, इनके लिए बोला गया, संतों लोग के लिए। ढीग मतलब नज़दीक, निकट। बैठी मतलब बैठ के। लोक लाज। ओके, तो यहाँ पे जो बताया ना, संतन ढिग बैठी लोक लाज खोई, मतलब संतों के साथ बैठ कर मैंने क्या किया? अपनी लोक लाज तक त्याग दी है, लोक लाज खो दी है, त्याग दी है। तो ये इसका, ये दो सेंटेंसेस का ये मीनिंग था। आई थिंक ये समझ में आया रहेगा अब आपको। अभी आगे का करते हैं हम लोग। अभी आगे देखिए, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, असुवन से। तो असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींची प्रेम, क्या लिखा है बे? असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को
किसके बारे में बता रही है, जो प्रेम, जो श्री कृष्ण से जो उनको प्रेम है तो उनके बारे में उन्होंने कंपेयर किया है और बता रहे हैं करके कि मैंने क्या किया, अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु से, अश्रु मतलब आंसुओं से, जो आंसू निकल रहे हैं उनको अश्रु रूपी जल से सींच कर क्या किया है, बेली बोई मतलब बड़ा किया है। ठीक है, वो क्या बता रही है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, अपने अश्रु रूपी मतलब जो आँख में से जो आंसू आते हैं वो भी क्या रहता है, जल रहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया कि अश्रु रूपी जल से सींच कर मैंने क्या किया है, बड़ा किया है। सॉरी। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो यहाँ पे जो आनंद, ये जो दिया है आनंद, ये आनंद का मतलब है आनंद, जो खुशी जो होती है। ठीक है, तो बोल रहे अब तो ये जो प्रेम बेल जो इतना बढ़ गया, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है कि इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। ठीक है, जो एक बेल होती है, जैसे प्लांट रहता है तो उसकी बेल जो होती है तो उसमें फल लगते हैं प्लांट्स में, तो यहाँ पे जो उन्होंने फल कंपैरिजन किया वो किससे, वो प्रेम से उन्होंने कंपेयर किया कि वो आनंद वाले फल, अभी उसमें आनंद के फल उसमें लगने लगे हैं। ऐसा मीराबाई ये 2 सेंटेंस में बता रहे हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं हम लोग। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। आगे क्या बताया है कि दूध की मथनियाँ मतलब बता रही है मीराबाई, क्या बोलती है कि मैंने दूध जमाने के जो पात्र होते हैं, मतलब जो बर्तन होते हैं ना, दूध जमाने के बर्तन, जो पात्र में मैंने क्या किया, जमे दही को, जो जिसमें दूध जिसमें हम लोग जमाते हैं, वो दूध जमाने वाले पात्र में क्या किया, जो जमी हुई दही है उसको मथानी से क्या किया है, बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से क्या निकाला, क्योंकि जब बिलोते तो हम लोग उसे माखन निकालते ना, तो वो माखन को उन्होंने श्री कृष्ण का प्रेम का रूप दिया है। तो वो ऐसे बता रही कि उसमें से श्री कृष्ण प्रेम रूपी माखन निकाल लिया है मैंने। फिर आगे बताया उन्होंने, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, इसका मतलब क्या है हुआ कि शेष मतलब बचा हुआ जो छाछ है, क्योंकि वो निकालने के जो लास्ट में जो छाछ मिलता है तो उन्होंने इसको क्या किया, छाछ रूपी निसार जगत को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो माखन जो निकाला उनको श्री कृष्ण प्रेम है उनसे कंपेयर किया है कि जो माखन है वो श्री कृष्ण का प्रेम है, और जो बचा हुआ जो शेष था क्या, छाछ, तो छाछ कैसा खट्टा होता है, राइट। तो उस छाछ को उन्होंने क्या किया, जो जगत के लोग होते हैं, जो दुनिया होती है उनसे कंपेयर किया, जिसको मैंने छोड़ दिया है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ रहेगा अभी। ओके, अभी आगे देखते हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, इसका मतलब क्या हुआ, भगत मतलब क्या, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तों को देखकर, मतलब ऐसे बोल रहे कि श्री कृष्ण भक्तों को देखकर मैं क्या हुई, अत्यंत आनंद में हुई, एकदम खुश हुई, राजी मतलब खुशी हुई, प्रसन्न हुई, मैं एकदम प्रसन्न होती हूँ। लेकिन अब ये क्या, जगत देखी रोई, परंतु जब संसार का जब व्यवहार, मतलब ये दुनिया का, ये लोगों का मैं व्यवहार जब देखती हूँ तब मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, इसका मतलब क्या हुआ है, वो बताती है हे गिरिधर लाल, जो मीराबाई जो है वो बताती है हे गिरिधर लाल कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान। तो बोलते हैं हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी क्या है, दासी है, लिखा है ना, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, मीरा क्या है, वो तो अब आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से क्या करो, पार लगाओ। ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने, तारो अब मोही का मतलब क्या है, मुझे इस संसार से, इस जगत से, ये जो संसार रूपी भव सागर जो है ना, इधर से मुझे पार लगाओ। ऐसा कौन बोलते हैं, संत मीराबाई गिरिधर भगवान कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान से विनती करती है। आई थिंक आपको ये जो पूरा एक पैराग्राफ है इस पोयम का, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अभी क्लियर हुआ रहेगा। ओके, आई थिंक क्लियर है, राइट। सो विल मूव अहेड। अब आगे का देखते हैं हम लोग, सेकेंड पैराग्राफ देखते हो, वो भी बहुत ईजी और अच्छा है। देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ संत मीराबाई का जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण प्रेम है, उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि मतलब कौन, नारायण भगवान, तो नारायण ही कौन होते हैं, श्री कृष्ण के रूप है, राइट। सॉरी, श्री कृष्ण नारायण के रूप है, उल्टा बोल दिया मैंने।
तो हरि वर्ड जो है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए ही है यहाँ पे। तो वापस से मीराबाई क्या बोलती है, हे हरि बिन कूण गति मेरी, मतलब आपके बिना मेरा कौन है। ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, कूण मतलब कौन, बिन मतलब आपके बिना, गति मेरी मतलब आपके बिना कौन है, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कहीं पे ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, आप ही मेरे हो और आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेली, तुम कौन हो मेरे, आप ही मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब मुझे पालने वाले, मेरे पालनहार कौन हो, आप हो। तुम ही मेरे, आप ही मेरे क्या हो, मुझे पालने वाले हो, मेरा पालन करने वाले हो। और मैं आपकी क्या हूँ, रावरी चेरी, रावरी मतलब आपकी, और चेरी मतलब दास नौकर, मैं आपकी दास हूँ, ऐसा मीराबाई बोलती है। ओके, अभी नेक्स्ट आगे है, आदि अंत निज नाव, आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं रात दिन, यहाँ पे लिखा है ना आदि अंत, तो रात दिन समझो उसको, मैं रात दिन, अब लिखा है निज, निज मतलब हर दिन हर समय क्या करती हूँ, नाम तेरो हिमायो फेरी, नाव यहाँ पे लिखा है, नाव, नाव मतलब नाम, क्या करती हूँ वो जो हम लोग माला फेरते हैं जपते हैं ना जैसा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। क्या करती रहती हूँ, हर समय आपका ही नाम फेरती रहती हूँ, तो जपती रहती हूँ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, मतलब क्या, बेर बेर मतलब क्या, बार बार, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ। क्या बता रही मीराबाई यहाँ पे कि मैं बार बार किसको पुकार रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ, आपको मतलब श्री कृष्ण भगवान को बार बार पुकार रही है। क्यों पुकार रही है, कि मुझे आपके दर्शन, यहाँ पे लिखा है ना कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यहाँ पे आरती मतलब जो आरती करते वो आरती नहीं, यहाँ पे आरती किससे कंपेयर किया है, भगवान के दर्शन पाने के लिए, जो आरती, जो लालसा उनको उनके मन में है उस चीज़ के लिए। तो वो बताती है कि मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की, आपके दर्शन की क्या हो रही है, लालसा हो रही है, एकदम तीव्र लालसा, मतलब इच्छा हो रही है, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपका दर्शन करूं। तो ये पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया। ओके, अभी आगे का हम लोग देखते हैं, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, यो संसार मतलब यह संसार, ये दुनिया, यो जो लिखा है, यो का मतलब क्या हुआ, यह, ये जो यो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, यह। तो यह संसार क्या है, विकार, विकार मतलब जो दोष, विकार जो होते हैं, विकार अलग अलग प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं लोगों में, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, उनमें क्या है, अलग अलग बहुत सारे प्रकार के दोष भरे पड़े, विकार भरे पड़े हुए, पूरा विकारों का सागर बन चुका है, और जिसके बीच में क्या, मैं घिर गई हूँ। कौन घिर गई है, संत मीराबाई। तो संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बोलती है करके कि ये जो संसार है इसमें विभिन्न प्रकार के दोष है, विभिन्न प्रकार के विकार से पूरा भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर पड़ी हूँ, मैं बीच में फंस गई हूँ, वैसे बताते हैं। ठीक है, नाव फाटी नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि इस संसार रूपी सागर में, ये जो संसार है वो क्या है, संसार रूपी सागर में क्या हो चुका है, मेरी नाव टूट गई है। ठीक है, मेरी नाव यहाँ पे क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। मतलब उन्होंने कंपेयर किया ये जो दुनिया वाले कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे, तो वो बता रहे कि यहाँ पे मेरी नाव टूट चुकी है। हे प्रभु आप क्या करो, आप शीघ्र ही, आप जल्द ही इस नाव को क्या किए, बांधिए, इसको क्या करो, इसका जो पाल जो टूट चुका है इस नाव को बांधिए, अन्यथा मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, जो जीवन नौका है वो इस संसार में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना, बांधो बांधो नहीं तो बूढ़त है बेरी, नहीं तो क्या हो जाएगा, सागर में डूब जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब डूब जाएगी मतलब कैसे, अगर आप जल्दी आओगे नहीं तो ये जो दुनिया पूरी कैसे हो चुकी, एकदम ख़राब हो चुकी है, एकदम विकारों से भरी है, तो ये सब चीज़ में मैं भी डूब जाऊंगी, वो ऐसा उनको बताती है। फिर आगे, बिर हरि पीव की वाट जोवे राख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। बीरहड़ी पीऊ की वाट जोवे राख लो मेरी, मतलब क्या बोलती है, हे प्रियतम। अभी क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, प्रीतम, हे प्रीतम आपकी ये वीरहणी,
आपके ये वीरहणी लिखा ना, इसका मतलब था वीरहणी। तो ये वीरहणी किसके लिए यूज़ किया गया? मीराबाई के लिए। क्या बता रही है मीराबाई, क्या बोलती है कि आपकी ये जो वीरहणी है ना, निरंतर आपकी वाट जो हो रही है, निरंतर। यहाँ पे क्या कहता है? पिव की वाट जोवे, जोवे मतलब वाट मतलब प्रतीक्षा, जोवे मतलब देखना। तो क्या कर रहे हो? अपने बारे में बता रहे हैं कि आपकी जो ये वीरहणी है, मतलब मैं जो संत बाई मीराबाई है, वो अपने आप को बोल रही है कि मैं आपकी क्या प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपकी वाट देख रही हूँ, ठीक है, आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि आप कब आओगे, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर आगे है दासी मीरा राम रटत है शरण हूँ तेरी। मतलब अभी इसका ये तो बहुत ईजी है। दासी मीरा, दासी कौन है? मीरा है। तो यह आपकी ये जो दासी है वो मीरा क्या कर रही है? सदा आपके नाम का, नाम लिखा है ना, राम रटत है शरण हूँ तेरी, सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है, आपको याद करती रहती है। और क्या करती है? आपकी शरण में आई है। किसकी शरण में आई है? श्री कृष्ण भगवान की शरण में आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कुल की मर्यादा सब, अपना जो गृहस्थ जीवन जो होता है वो सब छोड़कर वो कहाँ पर आ गई है? कृष्ण भक्ति करने के लिए आ गई, आपकी शरण में आ गई है। तो ये पैराग्राफ में ये सब उनके बारे में बताया गया। आई थिंक ये जो पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है, ये भी आपको समझ में आया रहेगा, राइट। तो एक लास्ट पैराग्राफ बाकी है हमारा, थर्ड वन, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सी थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया? फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे, मतलब बोलते हैं हे मेरे मन, अपने मन में ऐसा बता रहे कि अपने मन के लिए, कौन? मीराबाई। हे मेरे मन, फागुन मास, फागुन कब आता है? जब होली का जो महीना होता है उसको फागुन बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो वो महीने की बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय कैसा होता है? अति अल्प होता है। ऐसा कौन? मीराबाई बोल रहे करके कि जो फागुन महीना जो होता है, फागुन मास जब आता है, उसमें होली खेलने का जो समय होता है वो बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही कम होता है। अर्थात तू जी भर के होली खेल, मतलब उनको ऐसा मन है कि वो जी भर के होली खेले। अर्थात मानव जीवन कैसा कैसा है? अस्थाई है। एक्चुअली उन्होंने कंपेयर किया है कि जो मानव का जीवन है, मानव का जीवन कैसा? अस्थाई, वो स्टेबल नहीं है, राइट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से वो क्या करते हैं? पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वो ऐसा बताते हैं कि मतलब मानव जीवन तो अस्थाई है, उनको क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार होली के उत्सव में, अभी आगे बताया ना यहाँ पे, देखो आप देख रहे होंगे, ये बिना करताल पखारज, ये जो है ना, इसका मतलब क्या है? बिना करताल पखारज बाजे अड़हद की झनकार रे। मतलब आगे बताते हैं कि जिस प्रकार होली जब आती है ना, तो लोग क्या करते हैं? उत्सव में नाचते हैं, आयोजन करते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में, कौन? मीराबाई ने क्या किया है? कृष्ण के प्रेम में वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि मानो जो करताल, ये करताल हो गया या पखावज हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं? आदि बाजे, जैसे शादी ब्याह में जो बाजे बजते हैं, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि जब ये होली आती है तो लोग कैसे उत्सव में डांस करते हैं, आयोजन करते हैं, नाच करते हैं, तो उन्हें कृष्ण के प्रेम में ऐसा लगता है करके कि मानो जैसे करताल बज रहे हैं, ये पखावज बज रहे हैं, सब बज रहे हैं। और उनको ऐसा भी लगता है करके कि जो अनहद के जो नाद होते हैं ना, नाद जो स्वर होते हैं, वो उनको सुनाई दे रहे हैं। ये सब कब होता है? कृष्ण के प्रेम में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। अभी आगे बताया है, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जिससे मेरा हृदय अभी कैसा हो रहा है? अभी क्या मतलब मेरा जो हृदय, मतलब मेरा जो दिल है, वो बिना स्वर, बिना राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मतलब उसको ऐसे सुनाई देता रहता है कुछ ना कुछ। और उनका जो उनके जो ये जो रोम रोम बोल सकते हो, रोम रोम में क्या हो रहा है? उनके रोम रोम में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान के जो प्रेम है वो रंग में वो डूबती जा रही है। वो पूरा उनका जो रोम रोम है श्री कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए ही डूबा हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया। फिर आगे बताया है, शील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। शील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया?
हाँ, तो भी आगे क्या बताया है, सील संतोख, संतोख केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार है। मतलब श्री मीराबाई यहाँ पे क्या बता रही है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए, अपने प्रिय मतलब श्री कृष्ण भगवान का होली खेलने के लिए क्या किया है, शील और संतोष। यहाँ पे जो संतोख दिया है ना, इस संतोख का मतलब क्या होगा, संतोष, जो सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। मतलब उनकी क्या किया है, उन्होंने संतोष रूपी क्या किया है, वो केसर रंग घोला है। केसर एक रंग होता है, कलर होता है, तो वो रंग घोला है और मैंने क्या किया, मेरे प्रिय प्रेम की होली खेलने की क्या की है, उनकी पिचकारी क्या है, प्रिय प्रेम ही उनकी होली खेलने की पिचकारी है। मतलब जो हम लोग होली में पिचकारी यूज़ करते हैं, तो वो मीराबाई के लिए क्या है, प्रेम, प्रिय का जो प्रेम है, मतलब कृष्ण भगवान के लिए जो प्रेम है वही उनका ये पिचकारी है, ठीक है। अभी आगे है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसात रंग अपार रे। अब बताइए, उड़ते हुए गुलाल से लिखा है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, मतलब उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश कैसा हो गया, लाल हो गया है, पूरा आकाश। अंबर का मतलब हो गया आकाश, पूरे आकाश कैसा हो गया, लाल हो गया, ठीक है। बरसत रंग अपार रे, और अब ऐसा लग रहा है अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं। एक्चुअली यहाँ पे इसका नहीं है, यहाँ पे अभी जो कि बरसत रंग अपार रे, मतलब इसका मतलब इसका इतना ही मतलब है, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश कैसा हो गया, लाल हो गया है। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं। घट का मतलब यहाँ पे क्या है, हृदय, हृदय दिल जो होता है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे बोला है लोक लाज सब डार रहे, तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है लोक लाज सब डार रहे, तो इसका मतलब बोलते हैं संत मीराबाई क्या बोलते हैं कि मुझे ना अभी लोक लज्जा, मतलब लोगों से उनकी लज्जा, मतलब कोई भी लज्जा, इन सब चीज़ से मुझे कोई डर ही नहीं। जब से कृष्ण प्रेम मेरे साथ है तब से मुझे ये सब चीज़ से कोई डर ही नहीं है। तो अब वो बता रहे हैं कि इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने क्या किया, उनको लोक लाज से डर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, घट के पट, घट के मतलब हृदय, हृदय रूपी ये जो घर, जो हृदय रूपी मतलब जो दिल है, उनको घर का दरवाज़ा बना के उसको खोल दिया है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। फिर लास्ट है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे, इसका मतलब अंत में मीराबाई क्या कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गिरि पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में सॉरी, मैंने क्या किया है, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मतलब सब कुछ मैंने क्या किया है, श्री कृष्ण भगवान जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, जो गिरि भगवान है, गिरिधर नागर भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, उनके चरण कमलों में मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। ये थर्ड पैराग्राफ में मीराबाई ने जो बताया है उसका मीनिंग था। आई थिंक आपको ये सब अभी क्लियर हुआ रहेगा कि ये चैप्टर किस बारे में था। जो गिरिधर नागर बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छे, इसमें इजी थे, इतना कुछ हार्ड भी नहीं था, तो आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई करें वापस से समझने का। वीडियोस तो वैसे भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वापस से, अगर कुछ समझ में नहीं आया रहेगा तो। थैंक यू, बाय बाय।